वॉल्यूम, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इसका वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर्स में मेजर करते हैं, जबकि इसके अलावा लीटर, मिलीलीटर वगैरह भी इसकी यूनिट है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। यानी इन सिंपल वर्ड्स, इन तीनों के प्रोडक्ट से हमें वॉल्यूम हासिल हो जाएगा। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए डिफरेंट एपरेटस यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को हम किसी चीज़ को पोर करने यानी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ इससे हम वॉल्यूम को मेजर भी कर सकते हैं। यानी इस पे कुछ मार्क्स होते हैं, उसकी मदद से हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। जैसे इस पिक्चर में जो मैक्सिमम मार्क है वो 100 ml है, यानी ये 0 से लेकर 100 के दरमियान किसी भी वॉल्यूम को इजीली मेजर कर सकता है। इसके बाद मेजरिंग फ्लास्क एंड पाइपेट, ये दोनों भी वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये दोनों मेजरिंग सिलेंडर के मुकाबले में ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, और इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इन दोनों का डायमीटर कम होता है। नेक्स्ट है ब्यूरेट। ब्यूरेट को भी हम वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इसकी टोटल कैपेसिटी कुछ ब्यूरेट्स में 50 ml और कुछ में 100 ml होती है, और ये भी मेजरिंग सिलेंडर के मुकाबले में ज़्यादा प्रिसाइज होता है। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि रीडिंग्स किस तरह से ली जाती हैं। लेंथ के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी चीज़ का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि इसे हम सामने से रीड करें। यानी अगर हम लेफ़्ट या राइट साइड से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखेंगे तो हमें वो एरर के साथ नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह से वॉल्यूम की रीडिंग लेते हुए भी हम फ्रंट से ऑब्जर्व करते हैं, और वॉल्यूम की रीडिंग लेते हुए हमें उसके मेनिस्कस को देखना होता है। मेनिस्कस बेसिकली एक कर्व शेप होती है। कलरलेस लिक्विड में हम लोअर मेनिस्कस चेक करते हैं। अगर हम कलर्ड लिक्विड ले रहे हैं तो उसका हम अपर मेनिस्कस चेक करते हैं। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं पाइपेट के थ्रू, तो पाइपेट को स्ट्रेट रखना चाहिए, और अगर हम मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों को स्टैंडिंग पोजीशन पर होना चाहिए, जबकि ब्यूरेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे आयरन स्टैंड के साथ अटैच्ड होना चाहिए, वरना इसकी रीडिंग लेते हुए एरर प्रोड्यूस हो सकता है। मेजरिंग टाइम, हम सब जानते हैं कि एक दिन को 24 घंटों में तकसीम किया गया है, और हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। रॉयल ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी लंदन में बहुत से इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स लगाए गए हैं जो एक्यूरेट हैं और जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेटरी किसी ऐसी जगह या इमारत को कहते हैं जहाँ से फल्की अजसाम और मौसम का जायज़ा लिया जाता है। बच्चों, उन क्लॉक्स को क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, जिन्हें बज़ाते ख़ुद लंदन में मौजूद नेशनल फ़िज़िकल लेबॉर्ट्री में सीज़ियम एटॉमिक क्लॉक के ज़रिए चेक किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1।